अबे कितनी जगह मुंह मारेगी? तुझे इससे क्या मतलब? इससे बात कर जस्सू। जानते हाथ कैसे लगाए तूने? हाथ कैसे लगाए? तुझे क्या है? औकात में रह के बात करनी, 1 मिनट में ठंडा कर दूंगा। जो पागल सी, ये धूल चटा दूंगा थाप से। अरे बात करना यार अपनी वाइफ से। बेंचो सुनती नहीं है। तुझे क्या है? तूने शादी के पहले तो कर तो रही थी कि मैं तुम्हारी हूँ, अब ये कौन है? मजाक बना के रखा है बेंचो सबका। फ्रेंड है। लव मैरिज किया ना? लव मैरिज किया ना? हर सामने सेट लव मैरिज किया ना? हाँ। लव मैरिज फिर कौन सा भूत चढ़ रहा है? लव मैरिज में कौन सा भूत चढ़ रहा है? हाँ, ये कौन सा भूत चढ़ रहा है? आवाज का नहीं है क्या? नहीं है। आपको क्या? अभी तू चुप रह। मैं अभी तू करके बात करती है, तुम मुझसे तू करके बात करेगी अब। मैं तेरा भूत तो मैं अच्छे तरीके से उतारूंगी, तू उसकी टेंशन मत ले। क्या है वो इसकी पूर्ति नहीं करवा पा रहे, इसलिए बाहर मुंह मार रही है। हाँ, अवश्य है ना अंदर। किस चीज के? लव मैरिज किया था ना? लव मैरिज किया था ना? पसंद था ना वो तेरे को जब शादी की थी, तो फिर इधर उधर मुंह क्यों मार रही है? क्या कर रही है? मिल के नहीं सब कर रहा है, जवाब दे यार। बोलती नहीं। हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ARV प्रैंक्स में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे गाइस। तो आज जो हम वीडियो करने वाले हैं गाइस, ये कोई प्रैंक वीडियो नहीं है। आज भी हमारा एक एक्सपोज वीडियो होने वाला है जिसमें बहुत ही ज़्यादा गंभीर प्रॉब्लम आज हमारे पास आई है। सो ये वंश जी हैं जिनकी प्रॉब्लम है, और गाइज इनको तो आप लोग जानते ही होंगे। मैं हूँ जस्सू 2.0 से जसराम। जस्सू 2.0 से जसराम। सो गाइज आज वंश जी की जो प्रॉब्लम आई है इनकी वाइफ को लेकर ही है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। अब इनकी जो परेशानी यहाँ तक बढ़ चुकी है कि इनके ही नज़रों के सामने गलत चीज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये लड़ नहीं पा रहे। तो अब इसी चीज़ को लेकर हमारे पास आए हैं कि इस चीज़ का इनको सोल्यूशन चाहिए। तो वंश जी, मैं चाहूँगी जो सारी प्रॉब्लम्स आपने मुझे बताई थी कॉल पे, वो सारी प्रॉब्लम्स आप हमारे व्यूवर्स को देख के एक बार कैमरे में बताइए कि आपकी शुरू से लेकर अंत तक क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या दिक्कत आ रहा है। एक्चुअली मेरी शादी का 2 साल हो गया है। ठीक है। ठीक है। हमारी जो वाइफ है, हाँ, हमारी जो वाइफ है उसका बाहर चक्कर चल रही है। बाहर अफेयर चल रहा है। ये बात आपको कैसे पता चला? मुझे पता चला क्योंकि मैं जब उसके पास जाता हूँ वो मुझे इग्नोर करती है। वो ठीक है, लेकिन आपका ये कहना था कि आपकी लव मैरिज हुई है। मेरी लव मैरिज शादी हुई तो 2 साल हुए आपकी शादी को? जी। तो 2 साल पहले जब आपने शादी किया तब ऐसा कोई सीन था? नहीं, तब ठीक थी वो? तब ठीक थी वो। और शादी से पहले? शादी से पहले भी ठीक थी वो। अब आपको ये सब फील हो रहा है? अब मुझे ऐसा फील होता है कि उसका बाहर अफेयर चलता है। हाँ, तो आपको जो सबूत मिला था कि हाँ वो किसी और से बात कर रही थी, जो आपने मैसेज में देखा था लव यू वगैरह लिखा हुआ था, वो क्या था? फोन में ही दिखा है सब कुछ। तो आपने फिर उसको टोका नहीं? मैंने उसको टोका पर वो बोली कि ये मेरी फ्रेंड है सब। चलिए कोई नहीं। एक्चुअली बात ये है गाइस कि अभी वंश जी ने जब मेरे को दोबारा भी मेरे से मीटअप हुआ इनका, तो ये मुझे बताते वक्त रोने लग गए थे। तो इस वजह से वंश जी को थोड़ी सी प्रॉब्लम हेजिटेशन हो रही है। मैं इस चीज़ को ब्रीफ में बता देती हूँ। एक्चुअल में हुआ ये है, जो इनकी वाइफ है, वानी नाम है उसका, इनकी जो वाइफ है वो 2 साल पहले ये लोग मतलब रिलेशन में थे एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के तौर पे। जिस रिलेशन में आके उन्होंने ये बोला कि मेरे को ना आपसे शादी करनी है, वरना मेरे घर वाले कहीं और मेरी शादी करवा देंगे। ये सारी बातें अब जाके खुली गाइस। हुआ ये था कि उसने ज़बरदस्ती मतलब बहाना बना के, जबकि ये अभी शादी के मूड में नहीं थे, ज़बरदस्ती इनसे शादी करा, क्योंकि उसके खुद के घर के जो लोग हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्टली हैं, बहुत ज़्यादा। जिसे कहते हैं ना, उसके माँ बाप फ़ोन तक चलाने की परमिशन नहीं देते थे क्योंकि डर रहता था। तो शायद मेरे ख्याल से जिस तरीके से भी वो कर रही है ना, अगर उसके माँ बाप ने वो रोक टोक किया था तो मेरे हिसाब से सही किया था। समझ में आई बात? उनके माँ बाप को उनको पता होगा, क्या पता पहले भी किया होगा ये चीज़। तो ये सारी चीज़ थी, इस वजह से इन्होंने इनसे जुड़ के उनको ज़बरदस्ती बोला कि मतलब मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, शादी कर लो, और ना मेरे घर वाले कहीं और शादी करवा देंगे। ये बात हुई। तो इन्होंने फिर मतलब परेशान हो गए, सोचा समझे का टाइम नहीं मिला, तो इन लोगों ने शादी कर ली। उसके बाद फिर घर पे फेस आउट किया, सब कुछ किया, पर घर वाले भी मान गए, रजामंदी जो थी वो हो गई। अब उसके बाहर अफेयर चल रहे हैं, मतलब अब वो कोचिंग क्लासेस वगैरह स्टार्ट करना चाहती है। अब उसने पार्लर वगैरह ज्वाइन कर लिया, जिसमें जाने के बहाने वो मतलब फुल अय्याशी जो है उसकी वो चल रही है। इस चीज़ के बारे में इनको थोड़ा बहुत डाउट हुआ। अब इन्होंने आज से 2 हफ्ते पहले उसके फ़ोन में एक मैसेज देखा, जिस मैसेज पे किसी वरुण नाम के बंदे का मैसेज आया हुआ था, जिस मैसेज पे उसने वहाँ पे हाँ बाबू हम मिलने वाले हैं, ये वो फलानी गाना, इसकी तरफ से आई लव यू गया हुआ था, और फ्लाइंग किस कर का जो इमोजी वगैरह गया हुआ था, और वीडियो एक बूमरैंग जो वीडियो होती है वो बना के भेजा गया था। तो ये देख के बहुत परेशान हो गए। फिर जब इन्होंने
आपने डाइवोर्स के लिए बोला था तो उसने आपके ऊपर उल्टा इल्ज़ाम लगाया था। उसने बोला कि ऐसा हो नहीं सकता अभी- और उल्टा हाँ, और उसने बोला कि मैं डिवोर्स नहीं देने वाली हूँ, मैं अपने माँ बाप को बुला दूंगी। अच्छा और तो और इन्होंने डिवोर्स की जो बात की थी ना, अभी भाई जब पार्किंग में थे हम लोग बाहर, जब मैंने बात की थी बोलिए। तो अब बता रहे थे कि हाथ भी उठाया उसने, चांटा लगाया था अभी कल वो परसों की मुझे बात। 2 बार हाथ उठा चुके हैं। हाथ भी उठा चुकी है 2-3 बार। तो गाइस बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि वो अपने ही हस्बैंड को उसने चाटा ही मारा है, और बात यहाँ पे आ गई कि उसने घर पे अपने माँ बाप को बुला लिया था कि वो मेरे से डिवोर्स लेना चाहते हैं। घर वालों को ये पता है कि लड़की शरीफ है, क्योंकि वो जिससे प्यार करती थी उसने शादी कर ली। तो अब कोई तीसरा बंदा ये सोच भी नहीं सकता कि हमारी बेटी या फिर फलाना लड़की अब जिससे प्यार करती थी उससे शादी करने के बाद वो कहीं और मुंह मारने जाएगी। am I right जस्सू? ये चीज़ कोई सोच भी नहीं सकता, मैं भी नहीं सोच सकती। जब मुझे पता चला तो मैंने भी नहीं विश्वास किया था, पर करना पड़ा क्योंकि हम तो इस लाइन से गुजर चुके हैं, आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है। तो गाइस टोटल बात यहाँ पे आई है, अब ये बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं उसके जाल में। अब वो इनको मतलब यूज़ भी कर रही है और घर वालों को पता भी नहीं चलने देती कि वो गलत है। एंड दैट की कोचिंग जाना, छोटे कपड़े पहनना, ये और फलाने करना, सब कुछ उसका फुल्ली चल रहा है। तो गाइस इस चीज़ से वंश बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। अभी पार्किंग में हम लोग बैठे थे थोड़ी देर पहले, तो इन्होंने मुझे बताया था, हमें बताया, जस्सू को बताया, हमारे सीनियर राहुल को बताया, तो सब लोग इसको कॉपरेट कर रहे थे। तो ये रोने लग गए वहाँ पे, तो हम लोगों ने समझाया कोई दिक्कत नहीं, एक बार हम लोगों से बात करते हैं फिर देखते क्या होता है। अब वंश मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो चीज़ है वो थोड़ा तुम्हें दिल पे पत्थर रख के सुनना पड़ेगा। ये हमारे जस्सू जी है, ठीक है, जो तुमने अपनी वाइफ का मुझे नंबर दिया था ना, जस्सू जी ने उससे बात करने की कोशिश करी है, ठीक है। कोशिश किया, जस्सू ने जस्ट बात किया और बाकी बातें आप जस्सू से ही पूछ लो। देख भाई बताना चाहूँगा, मैडम ने शायद 1 जून को दिया था आज आपने नंबर। हाँ। आज हो गई, हाँ 15 दिन के समथिंग होने वाले हैं भाई। उससे बातें भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है नॉर्मली। पहले तो मेरी हाई हेलो हुई थी तो देन इग्नोर किए जा रही थी, फिर मैंने उसको फ्लर्टिंग वगैरह, क्योंकि ये हमारा काम रहता है प्रैंक वगैरह करना, तो हमें पता है कि कोई भी लड़की है कैसे क्या हैंडल करना है। बातें वगैरह की बहुत सारी चीज़ें हुई, क्योंकि 15 दिन के अंदर भाई कोई 1 साल के अंदर नहीं कर सकता, वो हमने 15 दिन के अंदर उसका रिजल्ट निकाल लिया। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि भाई मैं तुमको नहीं दिखा सकता, क्योंकि हम तुम्हारी हेल्प के लिए आए हैं, ना कि तुम्हारी फीलिंग को ठेस नहीं पहुंचाना है। जस्सू बताना तो पड़ेगा। नहीं वो तो बात ठीक है, आप उसको बताइए ब्रीफ में, कोई दिक्कत नहीं। जो पॉइंट ऑफ व्यू लगता है आपको छुपाने का वो छुपाइए। देखो भाई मैं ना भाई नहीं है, समझदार है। देख भाई मैं मुंह से नहीं बताऊंगा, सारा कुछ मेरे फ़ोन में है, ठीक है। देखो ये व्हाट्सअप चेक करो, ये तो तुम्हारी वाइफ का नंबर है, ठीक है, 98 लास्ट में ये, ठीक। और ये चैट तो चलो ठीक है, वो तो चलता ही नॉर्मल। ये भाई फ़ोटो देख सकते हो आप, फोटो देखिए आप, कैसी फोटो है देख सकते ये हो देखिए। सब कुछ भाई, सब कुछ करने के लिए रेडी है। और मैडम अभी परसों के दिन वहाँ पे था ना मैं जो मॉल में, तो कि वो वहाँ पे आई हुई थी, तो कॉल किया, तो फिर मैं उससे एक बार मिल भी चुका हूँ, वैसे नॉर्मल हाई हेलो हुई थी। एक बार मैं उससे नॉर्मली मिल चुका हूँ। मैंने बोला कि मैं किसी दिन प्लान करके मैं तुम्हें बुलाऊँगा, तो आज मैं उससे फाइनली मेरी बातें कल शाम को ही हुई थी। ये है कि आज वो फाइनली यहाँ पे मिलने आने वाली है, ठीक है, जस्सू से, और हम भी यहीं पे मौजूद हैं, ठीक है। तो जस्सू एक काम करो, आप एक बार फ़ोन कर लो उसे। बिल्कुल, वो आपके सामने इनको आवाज़ भी सुना दो। हेलो हेलो बानी। हेलो हेलो हाँ बानी, मैं जस्सू बोल रहा हूँ, कहाँ पर हो आप? हेलो, मैं रास्ते में हूँ। कब तक आ रहे हो यार? बहुत टाइम हो गया, आधा बस घंटा हो 10 गया। मिनट में आ रही हूँ, बस 10 मिनट में। तो जल्दी आ जाओ, जो मैंने तुम्हें लोकेशन प्रोवाइड करवाई है ना उसी पे आ जाओ, ठीक है? ठीक है, मैं 10 मिनट में आ रही हूँ। ओके ओके, आ जाओ, आने वाली है, क्योंकि ठीक है लोकेशन सर। वगैरह मैं दे चुका हूँ वाइफ थी ना उसको आपकी? पहले। जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जस्सू हम एक काम करते हैं, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए ये चीज़ आपको फेस करना ही था, और इस चीज़ को फेस करके अगर आपको इसके खिलाफ कोई सबूत मिलता है जिससे आप किसी दलदल से बाहर निकल रहे हो, तो कोई गलत नहीं है, समझ रहे हो? तो टेंशन वाली बात नहीं है। ये जस्सू है, ये यहाँ पे हैंडल करेंगे। जस्सू आप उसे हैंडल करो, हम लोग, मैं और सर यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है सर? मैं और आप यहाँ से चल रहे हैं। जस्सू आपको उसे पूरी बातें निकलवानी होगी, आप मैरिड हो क्या हो क्या नहीं, सब कुछ निकलवा लेना, क्योंकि हमें चाहिए सबूत इनके लिए। अगर हम इनके लिए कुछ अच्छा कर सकते हो तो पीछे नहीं हटना चाहिए हमें। बिल्कुल करेंगे। ठीक है सर, आप मेरे साथ चलिए, हम लोग बीच में आते हैं। A few moments later. हेलो, हेलो, कैसे हो? बढ़िया, आप बताओ। बस बढ़िया, कुछ नहीं, वेट ही कर रहा था मैं आपका। वो ट्रैफिक था ना, इसलिए मैं थोड़ी लेट हुई। क्योंकि आधे घंटे का समथिंग हो गया जब से मैं वेट कर रहा था, मैं कब तक आओगे? ट्रैफिक था इसलिए मैं थोड़ा लेट। और कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, और बताओ कैसे? बस कुछ नहीं, अच्छा ही हूँ। और
बहुत दिखने में बहुत प्यारे लग रहे हो यार। अच्छा। जो तुमने वीडियो कॉल पे बातें हुई थी ना हमारी, उसमें जो कुछ अलग ही सीन था। क्योंकि आप वहाँ भी अच्छे लग रहे हो। सीरियसली बताओ ना, वहाँ पे ना मैं तुम्हारा फैन हो गया था भाई। देखने के बाद जो एक होती ना हॉटनेस भाई, ये क्या बोलते हैं, जो भी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ वो सारी चीज़ें बस बढ़िया है सब कुछ। उस दिन हम मॉल में मिले थे, आप जल्दी चले गए थे। अरे मॉल में क्या तो सीन था, उस दिन ना मैं कुछ काम से आया था, फिर क्या अर्जेंट मेरे लिए कॉल आ गया तो देन फिर मेरे को निकलना पड़ा वहाँ से। अच्छा और बताओ। बस बढ़िया ही यार, कुछ नहीं। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हम कहीं और चलते हैं। क्या कहाँ पे चलें? कहीं बाहर चलते हैं। यहाँ अभी पे तो सारी पब्लिक है। देखो अभी आई होप गर्मी हो रही है, वो सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन ठीक है ना, यहाँ पे ही कुछ टाइम स्पेंड करते हैं ना। अच्छा, कहाँ पे जाना चाहोगे वैसे? कहीं और चलते हैं। कहाँ पे जाओगे? बाहर चलते हैं कहीं। बाहर रोड बोलो पे तो सही है। खाने की, रूम- ओयो बुक करें या फिर फ्लैट पे चलोगे? बताओ कहाँ पे चलोगे? जहाँ आप कहो वहीं चलते हैं। पक्का? हाँ। देखो फिर अगर कोई उंगली पकड़ा है तो भाई फिर मैं भी हाथ पकड़ लेता हूँ उसका, अच्छा। ठीक है ना? अगर आप चाहते हो तो फिर चल सकते हैं। अच्छा, देखो यार हाथ पर पब्लिक प्लेस है ना, ठीक नहीं रहता है। तो आपने मुझे पब्लिक प्लेस पे बुलाया है। क्या नहीं, बहुत सारी चीज़ें ठीक हैं यार। अच्छा। अब वो देखो डिपेंड करता है ना तुम्हारे ऊपर। और बताओ, बस बढ़िया। पता है ना तुम्हारी आंखों में बस डूबने का मन कर रहा है अच्छा जी। कसम से। अच्छा, और बोलो। बस कुछ नहीं यार, आप क्या काम करते हैं? काम कुछ नहीं, बस मेरा लोगों से, नए नए लोगों से बात करना यही काम है। अच्छा, हम्म, तो कुछ काम करो। क्या करें बताओ? ऐसा करते हैं फिर, वो चलते हैं बाहर, ठीक कहाँ है? गर्मी चलें? हो रही है, चलते हैं। लाओ कहाँ? बताओ, तुम बताओ कहाँ पे चलें? जहाँ आप बोलो वहीं चलते हैं। तुम बोलो फ्लैट पे चलें, फिर चलो। दोस्त को कॉल कर देता हूँ मैं, सब कुछ रेडी कर लेगा। ठीक है। देखो फिर वहाँ पे जो सारी एक चीज़ और मुझे पहले क्लियर करूँ, कोई ये हस्बैंड वगैरह तो नहीं है तुम्हारा? कोई पागल हो गए हो क्या? सॉरी सॉरी यार। हेलो मैडम, हस्बैंड से मिल लो अपने। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तेरा क्या नाटक चल रहा है? क्या नाटक चल रहा है? तेरा क्या नाटक? अभी तो तू कर रही थी, मैं गलत नहीं हूँ, पर अब क्या ये कौन है? फ्रेंड है मेरा। हाँ, फ्रेंड के है। साथ तूने कहाँ क्या जा बोला रही था? घूमने। नहीं, हाँ, घूमने जा उस रही दिन थी। तेरे फोन पे मैंने मैसेज देखा तो तूने क्या बोला कि मैंने अपने एक फ्रेंड को मैसेज कर रही हूँ। हाँ, और तो ये फ्रेंड कौन को है? मैसेज कर रहा है। फ्रेंड है मेरा। ये तूने क्या फ्रेंड में बोला? तूने उसको मैसेज किया था, इधर इधर आजा, इधर आजा, बैठी इस तरफ। फ्रेंड पे तूने मैसेज कर रखा था कि उसको आई लव यू, हाँ। ठीक है, लड़कों को, और तूने इसको चूतिया बनाया। तूने तूने क्या बोला emoji- उसमें कि मैं लड़की को मैसेज कर रही हूँ, है ना? ये कौन है बताओ सर, कौन हो आप? मैं हाँ हाँ, कौन हो बताओ उसका यार। होने वाला क्या बोलते हैं बॉयफ्रेंड, अभी क्या हम बोलते हैं फ्लैट सर? पे भी जा कौन रहे है थे। ये? दोस्त है मेरा। दोस्त के हाँ, साथ दोस्त फ्लैट पे है। जा रही थी आप? रुको रुको, एक चीज मेरे कंफर्म करने दो, ये तुम्हारा कौन है? खड़ी हो, खड़ी हो, रुको 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 रुको, हाँ ये कौन है तुम्हारा? कौन है ये? अरे बोल, कुछ पूछ कौन रहा है हूँ। तेरा? बताना। बोलती नहीं है कि पागल सी, कौन है? हस्बैंड है मेरा। तो यहाँ पे तू क्या Husband कर रही है। है फिर? मेरे साथ क्या कर रही थी 15 दिन से? हाथ छोड़ो मेरा। हाथ नहीं, मैं तेरे को पकड़ के ऐसा गला दूंगा बाहर के लिए। अभी हाथ छोड़ो तेरा, तो इसके साथ कर क्या रही थी? बहनचोद। कर क्या रही थी तू? कर क्या रही थी बता मुझे, कर क्या रही थी? तेरे जैसे को ना अच्छी तरीके से जानती हूँ मैं, अच्छी तरीके से। आंखें देख रहे हो कैसे आंखें निकाल रही है? झूठ बोल रही है। यहाँ पे हस्बैंड को खड़ा करके तू साथ में बॉयफ्रेंड के साथ बैठी है और उसके बाद फ्लैट पे जा रही है तू। शर्म आती है? तुम्हें इससे क्या है? मेरी शर्म life आती है? शर्म आती है? अगर लाइफ अपनी है ना तो अपनी बिगाड़, इसके बाद बिगाड़, समझी? तो तुम मुझे इसलिए यहाँ पे बुला रहे थे? हाँ इसीलिए लाया था तेरे को। देख अभी तो बहुत सारी चीजें दिखानी अभी है तो ना। बहुत कुछ दिखाना है तुझे। अब बता क्या चाह रही है तू? क्यों झूठ बोल रही है इससे? क्यों झूठ बोल रही है? टेल मी नाउ आंसर। मेरी मर्जी। क्या मर्जी? हाँ, ज्यादा ज्यादा करा रहा है, ज्यादा करा रहा है। क्या कितनी जगह मुंह मार रहा है? कितनी जगह मुंह मार रहा इससे क्या है? मतलब? अबे कितनी जगह मुंह मारेगी? तुझे इससे क्या मतलब? इससे बात कर, इससे बात कर दस्सू। जानती है बात कर रही है? हाथ कैसे लगाए तूने? हाथों हाथ कैसे लगाए? तुझे तुझे क्या है? औकात में रह के बात करनी, 1 मिनट में ठंडा कर दूंगा। बहनचो पागल सी, ये धूल चटा दूंगा थाप से। अरे बात करना यार अपनी वाइफ से। बहनचो सुनती नहीं है। इससे तुझे ये बात क्या करने है? के लायक है? तुझे क्या है? तूने शादी के पहले तो कर तो रही थी कि मैं तुम्हारी हूँ, अब ये कौन है? मजाक बना के रखा है बहनचो सबका। तुम मेरे पास फ्रेंड है। लव मैरिज किया है ना? Love लव मैरिज किया है ना? हर सामने सर लव मैरिज किया है ना? हाँ। लव फिर कौन सा भूत चढ़ रहा है? हैं? लव मैरिज में कौन सा भूत चढ़ रहा है? हाँ, ये कौन सा भूत चढ़ रहा है? आवाज का नहीं है क्या? आपको क्या है? नहीं है? आपको इससे नहीं है? क्या- आपको क्या अभी तू मतलब? चुप रह। मैं- अभी तो तू करके बात करती है, तुम मुझसे तू करके ही बात करेगी अब। मैं समझी? तेरा भूत तो मैं अच्छे तरीके से उतारूंगी, तू उसकी टेंशन मत ले। क्या है वो इसकी पूर्ति नहीं करवा पा रहे, इसलिए बाहर मुंह मार रही है। हाँ, अवश्य किस है ना चीज़ की? अंदर। किस चीज की? लव मैरिज हाँ, किया था वो। ना? लव मैरिज किया था ना? पसंद घरवालों था से ना वो बोल तेरे के? को जब शादी की थी, तो फिर इधर उधर अब मुंह क्यों मार रही है? क्या कर रही है? हैं? मिल के नहीं सब कर रहा है? जवाब दे यार। बोलती नहीं है।
मुझे क्या है? हाँ। मुझे क्या है? अबे प्रॉब्लम हो रही है मैं इसके तुझे लिए। बताऊंगी ना मैं कौन कौन हूँ। हूँ? मैं तुझे बताऊंगी ना। बताएंगे तेरे अभी। तेरी जमीन निकल जाएगी हाँ, बताओ तेरी। कौन? समझ में आया? बताओ। भूत बना के और यहाँ पे नचाऊंगी तेरे को अभी। नचाओ। समझ नहीं आ रहा है क्या? नहीं, हाँ? नहीं समझ आ नहीं आ रहा नहीं आ रहा। है? इसे मुंह से बात ही मत कर। बैठ इधर बैठ। पहले इधर तो बैठ। यहाँ पे तेरे को बैठ। जैसे बताती हूँ मैं। सुन मेरी बात सुन। देख प्यार से बात कर ले, नहीं तो थप्पड़ से ना उल्टी कर देगी एक से तू। हाँ रियलिटी है ये बात याद रखियो। समझ में तू तो आया? सुनती नहीं और है। अब तक तुझसे बहुत इज्जत से बात किया जा रहा था। अब मेरी बात सुन। इसको चीट क्यों कर रही है? प्यार से बात। मेरी मर्जी। बड़ी ओहो तेरी मर्जी। मर्जी। करेगी तू चीट? मतलब तू एक्सेप्ट करती कि तू चीट करेगी? बाहर मुंह मारेगी? सब कुछ करेगी? सब कुछ करेगी। ये तेरे को कुछ ना बोले। रोटीन देता तुझे कमा के? खाने के लिए रोटी वही नहीं देता है ना। जो कपड़े पहनी है कौन लेगा? उसी ने दिए है ना, भाई जवाब दे दे। जो आज तू खड़ी है। क्या चाह रही है तू? क्यों कर रही है? ये इंटरेस्ट नहीं था क्या इसके अंदर? नहीं था। तो शादी क्यों की थी? वो ऐसे करी। क्यों की थी? मेरी मर्जी। मैं बता देती हूँ तूने शादी क्यों की थी। तूने शादी इसलिए की थी क्योंकि तेरे को ना अपने घर वालों से उनका जो दबाव था ना तेरे ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। समझ में? और वो भी जानते थे कि तू कैसी थी, तो तूने इससे शादी क्यों करी? इसको क्यों? तुम्हें क्या? अरे इसको क्यों बलि का बकरा बनाया? मुझे ये जानना है। इसको क्यों बेवकूफ बनाया? क्या इससे? मतलब तू कंफर्टेबल है ये सब करके? अभी तू कंफर्टेबल नहीं रहेगी। क्यों नहीं? मैं बताऊंगी ना तुझे। सुन मैं ना दुनिया वालों को जाके समाज वालों को बताऊंगी कि तू कैसी है, क्या तू कितनी गिरी हुई लड़की है, तू क्या करती है क्या नहीं करती, मैं सबको बताऊंगी। चलेगा? हाँ बताएंगे ना, चलेगा? क्या बताएंगे ये तेरे को? बताएगा ये सब बताएगा बताएंगे मैं तेरे को। बताऊंगी। चलेगा? चलेगा? तुम्हें क्या इससे? हाँ अब मैं तुझे बताती हूँ कैसे बताएंगे। अब तू सोचेगी कैसे बताएंगे, हम मुंह से बताएंगे तो कोई तो मानेगा नहीं हमारी बात, है ना? यही लग रहा होगा ना तुझे? तो एक काम कर अपने थोबड़े को उठा और सामने देख पेड़ के यहाँ पे देख क्या लगा। देखा कुछ? दिखा। पिक्चर बनाएगी तेरी। जो बोल रही है ना सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया गया। ठीक है पूरी तू picture इसको बनाएंगे, चीट कर रही है ना, हाथ उठा दिया ना तू उस पे। और अब तेरे मम्मी उठाएगा पापा को मेरे ना, husband के ऊपर। मेरी बात सुनो, इसको ना जब फोन भी नहीं मिलता था घर पे, आज उस बंदे की वजह से जल भी कर रही है, फोन चला रही है, अच्छा खासा पहनना पार्लर का घूमना काम कर बाहर। रही है, सब कुछ कर रही है। किसकी वजह से? इस सिर्फ बंदे अपने की वजह husband से। की वजह से। अरे मिलता क्या है तुम लोग को यार? क्यों इस तरीके से धोखाधड़ी कर रहे हो तुम लोग? शादी तो कर लेते हो और लड़कों के साथ चीट करके तुम लोग को मिलता क्या है? अब मुंह से आवाज नहीं निकलेगी? अब नहीं निकलेगी मुंह से आवाज? सामने कैमरा दिख गया होगा ना तो बोलते तो बंद हो जाएगी अब, है ना? अब ये सारी वीडियो जो रिकॉर्ड हुई ना वो सारी कल मैं वायरल करूँगी, समझी? जब पता चलेगा तेरे को। अब तो उससे माफी मांगने के भी लायक नहीं रही है। सॉरी यार। किस बात का सॉरी? अब सॉरी निकलेगा अभी तो। किस बात का सॉरी? आप माफ करोगे इसे? नो आपको चाहिए ये? नो नो मुझे जरूर नहीं। भाई वो आपसे यहाँ पे डाइवोर्स लेने के लिए आए थे और इन्होंने हमें सारी बातें बताई थी आपकी। सुनो मेरी बात, अब मैं आपको बताती हूँ। आपकी ने जो जो किया है ना इनके साथ, वो सारी बातें इन्होंने हमें बताई थी, ठीक है? सारी बातें इन्होंने हमें बताई थी, ए से टू से जेड तक, कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, सब कुछ। अब ये बता दो खुद से कि आप ऐसे कर क्यों रहे थे? बाहर इंटरेस्ट था आपको तो आपने ऐसा किया क्यों? अब सॉरी बोल रहे हो, क्या लगता है एक सॉरी से सब कुछ ठीक हो जाएगा? उसका घर ठीक हो जाएगा? आपकी लाइफ ठीक हो जाएगी? या आपकी लाइफ में जो अदर पीपल्स आए हैं वो सब कुछ चले जाएंगे? कुछ नहीं हो सकता ना? फिर आपने ऐसा किया क्यों? बताओगे मुझे क्यों किया? खुशी थी आपकी? अब आप कुछ बोलोगे ही नहीं क्योंकि सामने आपने देख लिया ना, कुछ नहीं निकलेगा अब आपके मुंह से। सब मुंह सब बंद हो समझ में आई जाएगा। बात? तो सॉरी भी बोलने की जरूरत नहीं है। एक काम करो, यहाँ से अपना मुंह उठाओ और निकलो यहाँ से। यही है तेरे निकलो और पास। दूर दूर तक नजर मत आना। चल इससे पहले मेरा हाथ दोबारा उठ जाए। चल गेट आउट। आउट निकल। फास्ट। तो ये लोग नहीं सुधरेंगे कभी भी। क्या करते हैं यार? क्या लव मैरिज क्या किया था आपने? मैंने इससे लव मैरिज शादी किया था 2 साल पहले। ठीक है पहले देख तो लिया सब ना कुछ- रिजल्ट लव सब मैरिज कुछ- का क्या पहले हुआ है? सब कुछ ठीक था ठीक है। पर अब कुछ ठीक नहीं है। अब मैं इससे डिवोर्स चाहता हूँ। पहले सब कुछ ठीक था। हाँ पहले सब कुछ था। आज मैंने इसको क्या पता पहले भी ऐसी हो? ऐसे रंगे हाथे पकड़ लिया। मैं इसके साथ नहीं रहना। क्या पता पहले भी ऐसी हो? भाई हो सकता है भाई, उसके तो सब कुछ ही हिला दिला है। और भाई देख डिवोर्स ऐसे नहीं होता है यार, कुछ चीज़ें होती हैं कि तुरंत शादी कर ली डिवोर्स कर ली, कोई मजाक नहीं होता है। सोच ले अच्छे से, घर वालों से बात कर ले, उसके घर वालों से बात कर, वीडियो दिखा देना उनको, ठीक है? बात कर, अगर होता है तो ठीक है, कोई अच्छा सा वकील देके, अगर लेना तो डिवोर्स ले ले अपना, कोई दिक्कत हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। हम नहीं चाहते कि यार कोई भी तुम ऐसा स्टेप लो कि जिससे कोई भी गड़बड़ हो, ठीक है ना? सोच ले अच्छे से, अगर तेरे को फाइनल करना है डिवोर्स चाहिए डिवोर्स ले ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं यार जसो, मैं तो ये चीज़ सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी बुरी तरीके से वो सामने आके कह रही तो अरे तू तड़ाक से बात मुझसे क्या तो बोला सारा कुछ। कि मुझे साला बोल रही है। हम्म। अब इसके साथ लाइफ में कैसे बताऊँ? इसकी क्या गारंटी बदल जाएगी?
भाई साला चलो चलता कुछ नहीं है। पाएगा, सब वैसे ही हाथ रहेगा। उठाए तेरे ऊपर, वो भी छोड़। तो कुछ चीज़ है। हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें ये वीडियो चाहिए था, मैं ये वीडियो दे दूँगी तुम्हें, ठीक है? बाकी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो दोस्तों, देखा आप लोगों ने वीडियो में लड़की क्या थी, मेरे को तो समझ नहीं आता कि इनका रंग रूप ये चेंज क्यों हो जाता है सब कुछ देख के। आई डोंट नो कि थिंकिंग कहाँ से आती है। जब शादी हो गया तो घर बसा लो। प्यार किया, प्यार करके लव मैरिज कर रहे हो तुम, लव मैरिज करके भाग भी गए तुम, सब कुछ कर लिया, शादी कर ली, तो अब घर बसा लो ना। घर बसाने में क्या दिक्कत है? अब क्यों तुम लोगों को लगता है कि नहीं अब किसी और के साथ जाना चाहिए हमें? अलग अलग खाने का स्वाद लेने से क्या मिलता है यार? कुछ नहीं मिलता। लाइफ बर्बाद है, झंड है। जिसके पास जाओगे ना वो भी बोलेगा, वो भी थूकेगा तुम्हारे ऊपर। तो ये सब मत करो ऐसे। सो गाइज, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, बहुत ज़्यादा फैलाओ। यहाँ पे मेरी और जसू की इंस्टा आईडी पॉपअप हो रही होगी, आप लोग इंस्टा पे आके हम लोगों से डीएम करिए और ढेर सारी बातें करिए गाइज। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा फुल सपोर्ट कीजिए, ठीक है? ऐसी एक और अच्छे वीडियो के साथ दोबारा आप लोग मिलते हो, तब के लिए